नमस्कार दोस्तों। शेयर बीम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ जिसने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। केवल 4 साल के अंदर ही करोड़पति बना दिया कह सकते हैं। लेकिन वो कंपनी है जिसने अपने निवेशकों को बचाया भी खूब। कई सालों तक 10-10, 12-12 साल तक इसका शेयर लेकर जो बैठे रहे वो बच गए थे पूरी तरह से। शेयर मार्केट में ऐसा होता है। कई बार हम किसी शेयर को लेकर 1 साल, 2 साल, 5 साल से लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या होता है उसकी प्राइस बढ़ती ही नहीं है। वहीं का वहीं, जहाँ से लिया था वहीं होता है, या फिर कई बार तो ये होता है कि जिस प्राइस पर खरीदा उससे भी कम प्राइस पर टिका आके रुक जाता वो। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम उस शेयर को बेच देते हैं कि ये शेयर बेकार है करके, कि ज़्यादा इतना पेशेंस होता नहीं ना किसी में। लेकिन बेचने के बाद क्या होता है कि शेयर एकदम चढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमने आज बेचा और कल से उस शेयर में 10%, 20% का सर्किट लग गया, अपर सर्किट। तो ये जरूर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी भी शेयर को लेकर आपके पास है, होल्डिंग कर रखी है, तब लगातार कंपनी पर उनके पास जानकारी रखें ताकि आपको पता लगेगा कि आने वाले दिनों में उसमें क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा दोनों ही। तो ये जो कंपनी जिसका मैं शेयर लेकर आया हूँ गणेश हाउसिंग है। ये गुजरात से कंपनी है, गुजरात के अहमदाबाद से। 1965 में गोविंद सिंह पटेल ने इस कंपनी की स्थापना की थी। रियल इस्टेट से जुड़ी कंपनी है ये। उसके बाद में ये कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और 91 कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। आजकल इनके बेटे दीपक जी पटेल इस कंपनी को संभाल रहे हैं। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट का करीब 5,800 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ मैं। और करीब करीब इसकी जो शेयर की प्राइस है 700 रुपये के आसपास इसकी प्राइस है। हाई देखेंगे तो वो करीब 750-800 का हाई भी रहा है इसमें। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 181 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनको अभी लेटेस्ट क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। 119 करोड़ से ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर 119-20 करोड़ का रहा, उससे ज़्यादा है। इनकम देखा जाए तो 101 करोड़ की इनको इनकम हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ की इनकम थी। उससे अब लगभग कह सकते हैं कि 40% ज़्यादा इनकम हुई इनको, प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड हर साल देती है। बोनस भी दिया कंपनी ने, 2 बार बोनस दिया। एक बार हर एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस दिया, बाद में 2 शेयर पर 1 शेयर का फिर बोनस दे दिया। मतलब कह सकते हैं कि जिसके पास भी अगर 1 शेयर रखा होगा उसके 1 के पहले 2 बन गए, 2 के 4 शेयर बन चुके हैं। बोनस से भी शेयर की संख्या बढ़ती है अपने पास, ये जरूर ध्यान रखना। स्प्लिट होने से नहीं, बोनस से बढ़ती है। ये शेयर एक स्प्लिट नहीं हुआ अभी तक। इसकी जो प्राइस है, जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, जो कि लिस्टिंग के समय थी। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, करीब 73% प्रमोटर के पास होल्डिंग है इसकी। और 2007 में शेयर मार्केट में एक कंपनी लिस्ट हुई थी, जो कि दीपक जी पटेल ने जो इसका मालिक है अभी, इन्होंने 2007 में का शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। उस समय क्या था कि ये करीब 200-250 रुपये के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। उस समय रियल इस्टेट में ज़बरदस्त बूम आया हुआ था और हर कंपनी के शेयर 5-5, 700, 800 तक भाग रहे थे। जेपी के शेयर देख लो आप, यूनिटेक के शेयर देख लो, अंसल के शेयर देख लो, जितने भी पार्श्वनाथ के सबके शेयर 700, 800, 1000 रुपये तक थे उस समय। 2007 की बात है। रियल इस्टेट का एक कहते हैं तो गोल्डन पीरियड था वो। उसी समय कंपनी भी शेयर मार्केट में लिस्ट होती, 200-250 रुपये के आसपास लिस्ट होती है और देखते देखते 350-400 तक पहुंच जाती है। और यहीं पर लोग अपने इन्वेस्ट बढ़ाते जाते हैं कि कंपनी अच्छी कमाई मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि ये जो तेज़ी थी ये केवल 1 साल तक ही रही। 2008 में मार्केट क्रैश हो गया। क्रैश भी हुआ था रियल इस्टेट की वजह से, क्रैश हुआ था मार्केट उस समय। रियल इस्टेट और कुछ बैंकिंग सेक्टर वगैरह इस तरह के लिए क्रैश हुआ था और सारी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए, गिरते चले गए शेयर। और इस तरह से गिरे कि शेयर देखते देखते जो 400, 450 का शेयर आगे से 100-150 रुपये पर आ गया। लोग फंस गए यहाँ पर बुरी तरह। 2008 में लोग बुरी तरह फंस गए। सोच रहे थे कि अब निकलेंगे, लेकिन निकलने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने कभी। और बरसों तक ये शेयर बाद में वहाँ से भी नहीं टिका, वहाँ से भी गिरते चले गए। और ये शेयर गिरते गिरते 2020 में 19 रुपये पर आ गया था।
केवल इस कंपनी के नहीं, जितनी भी जो कंपनियां थी रियल एस्टेट की, चाहे अंचल के देख लो, चाहे आप पार्श्वनाथ के देख लो, जेपी के देख लो, यूनिटेक के देख लो, जितने बड़े बड़े नामी गिरामी जो बिल्डर है, उन सब के शेयर 54-58, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये पर आ गए हैं 2020 के आसपास। और इसका शेयर भी गिरते गिरते इतना नीचे आ गया तो 19 रुपये के आसपास आ गए थे शेयर गिरते गिरते। लेकिन उसके बाद में दूसरी कंपनियां तो अभी तक वहीं 20-21 रुपये पर बैठी हुई। लेकिन ये जो कंपनी का शेयर है, जो गणेश हाउसिंग का, 20 के बाद में इसने इतनी तेज़ी पकड़ी कि देखते देखते ये 4 साल के अंदर, अगर 20 से लेकर 24 तक शुरू हुआ है, हम 20, 21, 22, 23 4 साल मान सकते हैं। 4 साल के अंदर इस शेयर ने करीब करीब 3000 गुना पैसा बढ़ा दिया लोगों का, 3000%। और 2020 के बाद से ये शेयर चढ़ता ही गया। आप देख लीजिए कि 19 रुपये का शेयर 800 रुपये तक पहुँच गया, करीब करीब 4000% पहुँच चुका है। 750-800 वहीं की बात हो गई ना ये। और अभी भी शेयर 700 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें कमाया उसी ने होगा, मैंने कहा ना, तो पेशेंस मार्केट में कमाता वो जिसके पास पेशेंस हो, जिसने 2007 से लेकर 2020 तक, 21 तक, या अभी तक कह सकते हैं, करीब करीब आप देख लीजिए कि 14-15 साल हो गए हैं, अब जाके लोगों को रिटर्न मिल रहा है इसके अंदर, अगर इसने होल्ड रखा होगा तो। लेकिन शायद ही जो शेयर मार्केट में हर आदमी जो इन्वेस्ट करता है वो यही सोचता है कि साल भर में पैसा बढ़ जाए, 6 महीने में बढ़ जाए, 2 महीने में बढ़ जाए। पेशेंस कम होता है तो वो लोग ज़्यादातर इसे, जब शेयर गिरता है तो अपना स्टॉक खाली कर देते हैं। सभी ये करते हैं। शायद 100 में से 1-2 लोग होंगे जो कि होल्डिंग को पकड़ के रखते हैं, और वही लोग कमा पाते हैं। यहाँ पर भी जो कमाया, कह सकते हैं जितने इतना पैसा कमाया, जितना उसी ने कमाया, जो भी मुश्किल से 1 या 2% लोग होंगे, बाकी कमाया मालिकों ने, इन्होंने कमाया। मालिकों ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई और आज 73% मालिक के पास होल्डिंग है। ऐसा ही होता है शेयर मार्केट में कि आप अगर किसी भी शेयर को अगर लंबे समय तक रखोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कंपनी चल रही है, अगर कंपनी डिलीस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पैसा जीरो भी हो जाता है। इसलिए मैं कोई सजेस्ट नहीं करता कि आप लंबे समय तक रखो। हाँ, अगर आपके पास कंपनी की जानकारी रखोगे तो अपडेट रहोगे ना टाइम टू टाइम, तो आपको पता लगता रहेगा कंपनी में क्या होने वाला है। इसमें भी यही हुआ था। आज भी आपके कई जो शेयर आपने पास रखे होंगे, आपको उसमें भी देखना कि कोई शेयर ऐसा होगा जो कि आप अगर लंबे समय तक रखते, 10-20 साल के या 5 साल के लिए रखते, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगी कंपनी। तो ये हो दोस्तों, कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी अभी तो बहुत हाई लेवल भी कह सकते हैं, मार्केट कैप भी ज़बरदस्त है, इसका रिटर्न भी ज़बरदस्त है, मतलब कमाई देने वाली कंपनी बन चुकी है अभी है। लेकिन इतने बड़ी प्राइस में भी 750-700 रुपये का शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह मैं तो नहीं देता हूँ। मैं फोर्सअप नहीं करता, करना चाहिए इतने, क्योंकि रियल इस्टेट का मामला है और कभी भी मार्केट क्रैश हो जाता है। और ये जो कंपनी जो काम करती है, थोड़ा आप काम के ऊपर भी आ जाते हैं कंपनी क्या करती है। मैं पूरा मैंने बता दिया हिस्ट्री। लेकिन ये कंपनी जो हाई राइज बिल्डिंग जो होती है, अपार्टमेंट वगैरह, वो बनाती है, कमर्शियल मॉल बनाती है। इसके अलावा इनका लैंड का भी काम है और कई तरह के, खासकर कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट से जुड़ी कंपनी कह सकती है एक तरह से। और ये भूकंप विरोधी भवन बनाने में माहिर है। और इनकी जो बिल्डिंग होती है, इनका जो कह सकते हैं मार्केट से कम रेट पे बेचते हैं, जो भी इनका अपार्टमेंट होते हैं, हाउस होते हैं, जो भी कमर्शियल शॉप वगैरह, तो ये मार्केट रेट से कम में देते हैं। और कंस्ट्रक्शन के मामले में अभी तक इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का ब्लेम में कोई शिकायत नहीं है। तो कह सकते हैं कि एक रिलायबल कंपनी और बहुत 1965 से चली आ रही है। तो इतने सालों से कंपनी चली आ रही थी, एक अच्छा ही होगा तब भी इतने लंबे समय तक कंपनी चली है। तो ये दोस्तों, फिर एक बार नाम बता देता हूँ इसका, गणेश हाउसिंग है, गुजरात के अहमदाबाद से कंपनी है। शेयर की प्राइस 700 रुपये है। इसका अगर ऑल टाइम अगर लो देखोगे 19 रुपये का भी रहा है, हाई देखोगे तो करीब 800 रुपये का रहा, 750-800 का रहा है। मार्केट के 5800 करोड़ का है। रेवेन्यू 181 करोड़ का आया है और प्रॉफिट 101 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। शेयर कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। पूरी कहानी ये है। इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी। मेरा काम है कंपनी के बारे में जानकारी देना, मैंने दे दी है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।